नमस्कार, आदाब। मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। द संवाद के आज के रूबरू एपिसोड में हम मुखातिब हैं डॉक्टर कैप्टन एसआर झा से। मेरा जन्म सहरसा जिला में सोनबरसा थाना है, ब्लॉक है। उसी थाना में मेरा गांव है अमृता। अमृता में मेरा जन्म हुआ था 1942, जिस समय आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन था। उसी बीच कहिए कि मेरा जन्म हुआ। हमारे जो पिताजी थे उनको बावजूद इसके कि उनके पास 9 संतानें थी, मैं सबसे छोटा था। मेरे बाद सिर्फ एक बहन है छोटी। पढ़ाने के लिए उनकी उदात्त इच्छा थी और वो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कामों में बच्चों को उतारना चाहते थे, नहीं उतार ही देते थे। उनका ये कहना था, ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो सामाजिक कामों में उतरने के बावजूद भी तुम क्यों करते हो सामाजिक सेवा, इसका उद्देश्य तुमको नहीं समझ में आएगा। पहले हैजा बहुत हुआ करती थी, तो जब हैजा का प्रकोप होता था, सैकड़ों लोग एक दिन में मरते थे। 8-10 लोग जो मरते मरते की हालत में थे, उन लोगों की जान बच गई और मुझे बाबूजी ने कहा, तुम डॉक्टर बनो। उस समय आप किस क्लास में पढ़ रहे होंगे? 5वां में। अच्छा, 5वीं में। हाँ, तुम जी डॉक्टर बनो। तो मैंने और उत्साहित होकर किया, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं गांव में ही आके इलाज करूंगा। तो मेरे दिमाग में, मेरे पर्सनालिटी में, मेरे व्यक्तित्व में उसी समय ये बात घर कर गई कि मुझे डॉक्टर बनना है और गांव में जाके इलाज करना। चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू ने एक कंसेप्शन दिया कि अगर बच्चों को लगाया जाए बड़े बड़े मेहनत के कामों में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमको याद है कि 9वीं क्लास में, मैं भागलपुर में था, 9वीं-10वीं क्लास में, 11 साल तक मैट्रिक होता था उस समय। 9वीं-10वीं क्लास में हम लोगों को मोबिलाइज किया गया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था उस समय, एनसीसी के तौर का, और हम लोगों को सहरसा पहुंचा दिया गया। हजारों हजार स्टूडेंट वहाँ पहुंचा, हो सकता लाख भी हुआ हो। उत्तर बिहार के सारे स्कूल के लड़कों को भेजा गया और हम लोगों ने, जो वेस्टर्न बैंक है कोसी का, करीब करीब 50 फीट चौड़ा, और उसको हम लोगों ने 10 फीट, याद पूरा नहीं है लेकिन 10 फीट के करीब ऊंचा कर दिया। वहाँ से एक अच्छा लेसन हमको मिला कि अगर बच्चों को बढ़िया ट्रेनिंग दी जाए और गाइड किया जाए तो बहुत बड़े बड़े काम वो कर सकते हैं और समाज भी बड़ा काम कर सकता है जब इकट्ठे लोग मेहनत करने लगेंगे। पीएमसीएच में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेडिकल में, पटना मेडिकल कॉलेज, उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ सिलेक्शन हुआ। 65 में मैंने किया है MBBS। तो उस समय तक पाकिस्तान, चाइना से एक युद्ध हुआ। चाइना ने इंक्रोचमेंट किया, लेकिन उस समय चाइना और रशिया दोनों के बीच में, सोवियत यूनियन, दोनों के बीच में जो वॉर ऑफ थॉट्स चल रहा था, जो उसके तरीके चल रहे थे दोनों के देश में, तो चाइना को विस्तारवादी तरीका अपना रहे हैं ये कहा जा रहा था। उसी के तहत हिंदुस्तान पर उन्होंने चढ़ाई की और
उसका एक तरह का रिहर्सल था कि अगर कम्युनिज्म बाय निगोशिएशन नहीं बढ़ा, वैचारिक परिवर्तन लाकर नहीं बढ़ा, तो उसको ज़बरदस्ती कम्युनिज्म के दायरे में लाया जा सकता है। ये जो कंसेप्शन था वो उस समय हमको डिसएग्रीएबल लगा। उस समय जो मेडिकल आर्म फोर्सेस मेडिकल था, उसका जो हेड थे, आर्म फोर्सेस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे जनरल भट्टाचार्य, वो पटना मेडिकल कॉलेज से पास किए हुए थे। अच्छा। और पीएमसी एएमसी में मतलब डॉक्टरों की बहुत कमी थी आर्मी में, तो उन्होंने खुद इसका इंतज़ाम करना शुरू किया। और सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज कॉलेज में आ करके उन्होंने एक बैठक बुलाई, लड़कों से अपेक्षा दी कि आप लोग अगर आर्मी को ज्वाइन कीजिएगा तो अभी जो 3000 डॉक्टर की कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है। उसकी पूर्ति हो सकती है। ऐसे उस समय 3000 डॉक्टर हिंदुस्तान में तैयार नहीं हो रहे थे सालाना, लेकिन कहा कि ये शुरुआत हो जाएगी, तो मैं कमीशन भेजूंगा और आप लोगों का सिलेक्शन अगर हो गया तो एज स्टूडेंट ही आप अपॉइंट हो जाएंगे। आपको एक मान मिलेगा 400 रुपये पर मंथ, वो आपको पढ़ाई में मदद करेगा। तो 8 लड़कों ने कई एक लड़कों ने एग्ज़ाम ये दिया, उसकी परीक्षा दी। 8 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, मैं भी सिलेक्ट हुआ। ऐसा हुआ कि 65 आते आते मेडिकल में भी जी जी लोगों के मन में हुआ कि डॉक्टर बनने का मतलब ही है ज़्यादा पैसा कमाना। सॉरी, आई एम टेलिंग दिस अगेन द डॉक्टर्स हु माइट बी, जिनके दिमाग में ये बात आती होगी और वो सुनते होंगे, तो ये उनके इच्छा शक्ति के अगेंस्ट है। लेकिन एक बात तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि वी डॉक्टर्स could be divided into 2 group। एक ग्रुप ये कहता है ट्रीट टू अर्न, दूसरा ग्रुप का कंसेप्शन है अर्न टू ट्रीट। जी। तो मैं अपने को दूसरे कैटेगरी में डालने की कोशिश करता था। मेरे पास जो कुछ रहेगा वो लगा दूंगा ट्रीटमेंट करने। ये सारे नेशनलिस्ट आइडियाज दिमाग में था। जब मेरा हाउसमैनशिप ख़त्म हुआ तो मैंने आर्मी में ज्वाइनिंग दे दिया। और उस समय में डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैंने कहा 5 साल के लिए भी मैं जाऊँगा। जी जी 5 साल के लिए था वो। तो मेरे आर्मी जाने का मतलब वही था, एक था कि वो नेशनल इमरजेंसी थी, और दूसरा आई बिलीव इन अर्निंग टू ट्रीट।